मित्रों, सालों पहले एक यक्षिणी द्वारा ऐसा ग्रंथ लिखा गया था जो अगर किसी को मिल जाए तो उसकी दुनिया बदल दे। लेकिन फिर वो ग्रंथ कोई नहीं पढ़ सकता। पता है क्यों? क्योंकि वो एक शापित ग्रंथ है। जी हाँ, श्राप के अनुसार अगर किसी ने उस ग्रंथ को गंदी नियत के साथ पूरा पढ़ लिया तो अगले ही पल उसकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि किसी ने उसे आधा पढ़ा तो वो पागल ही हो जाएगा। यही वजह है कि ये ग्रंथ हमारे देश में बैन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा ग्रंथ है और इसमें ऐसा क्या है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नीलावंती ग्रंथ की, जिसमें ऐसे मंत्र और विद्याएं लिखी हैं जिनकी मदद से आप किसी भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि जानवरों से भी बात कर सकते हैं और उनकी भाषा को समझ सकते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, इस ग्रंथ की मदद से किसी भी गड़े हुए खजाने का पता लगाया जा सकता है। यानी कि अगर ये ग्रंथ किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। चलिए अब ये जानते हैं कि ये ग्रंथ किसने लिखा और क्यों इस ग्रंथ को इतना भयानक श्राप मिला। देखिए, सालों पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव में नीलवंती नाम की एक छोटी सी लड़की अपने पिता के साथ रहा करती थी। नीलवंती 5 साल की थी तब से वो पेड़ पौधे, नेवला, छिपकली, हाथी, कछुआ, इन सब से बातें करती थी। इतना ही नहीं, वो जीव जंतु उसे जमीन के अंदर गड़े उन खजानों के बारे में भी बता देते थे जिनके बारे में इंसान कभी नहीं जान सकता था। लेकिन नीलवंती को धन संपत्ति का कोई लालच नहीं था, इसलिए वो कभी उन खजानों की खोज के लिए नहीं जाती। नीलवंती जब कुछ और बड़ी हुई तो वो सपने में भूत, प्रेत और आत्माओं से भी बात करने लगी, और वो सब उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही बता दिया करती। हैरानी की बात तो ये थी कि जब नीलवंती 13 से 14 साल की हुई तो वो आत्माएं उसके सपने में नहीं बल्कि हकीकत में आकर उससे बात करती। नीलवंती समझ चुकी थी कि वो बाकी इंसानों से बहुत अलग है और ये उसकी दुनिया नहीं है, वो किसी और दुनिया की है और यहाँ आकर फंस गई है। अब नीलवंती जब 16 साल की हुई मित्रों, तो वो सारे भूत प्रेत उसे रोज नई नई विद्या और तंत्र मंत्र बताने लगे। नीलवंती उनकी बताई विद्याओं को रोज रात में किया करती थी और उन मंत्रों को याद रखने के लिए उनको एक जगह लिख लिया करती थी। उस तंत्र विद्या को पूरा करने के लिए वो किसी पक्षी की बलि दे तो कभी अपना ही खून बहाने लगे। एक दिन एक आत्मा नीलवंती के सपने में आई और कहा कि तुम एक यक्षिणी हो, यही कारण है कि तुम बाकी लोगों से बहुत अलग हो, तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। इसके लिए उस आत्मा ने नीलवंती को बरगद के एक पेड़ के पास जाने को कहा जो उसके गांव से काफी दूर था। बस फिर क्या, नीलवंती उस पेड़ की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई दिया जो बैलगाड़ी से कहीं जा रहा था। नीलवंती ने सोचा कि क्यों ना इसकी मदद ले ली जाए। इसी सोच के साथ वो उस आदमी के पास गई और उससे उस गांव के बारे में पूछने लगी जहां बरगद का वो पेड़ था। वो आदमी एक व्यापारी था। उसने जैसे ही नीलवंती को देखा वो उसके रूप का दीवाना हो गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें उस गांव तक पहुंचा तो दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलवंती ये तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, पर उसने एक शर्त भी रखी। शर्त ये थी कि मैं रात को कभी आपके साथ नहीं रहूंगी और मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ये बात आप कभी नहीं पूछेंगे। अब मित्रों, व्यापारी नीलवंती की बात मान जाता है। दोनों ने शादी की और फिर उसने नीलवंती को उस गांव पहुंचा दिया। संयोग से वो व्यापारी उसी गांव का था जहां बरगद का वो पेड़ था। नीलवंती दिन भर अपने पति के साथ रहती और रात होते ही बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाती। वहां मौजूद भूत प्रेत उसे तरह तरह की विद्याएं सिखाते जिन्हें वो बहुत अच्छे से अंजाम देती और साथ ही एक जगह लिख लेती। इस तरह कई महीने बीत गए। फिर एक दिन नीलवंती के लिए भविष्यवाणी हुई कि आज रात जब तुम एक जानवर की बलि दोगी तो उसके बाद नदी में एक लाश तैरते हुए आएगी। उसके गले में एक धागा बंधा होगा। वो धागा बहुत शक्तिशाली मंत्रों से अभिमंत्री होगा और उसकी मदद से तुम अपने असली रूप में आकर वापस अपनी दुनिया में लौट जाओगी। पर याद रहे कि ये मौका तुम्हें सिर्फ एक बार ही मिलेगा। नीलवंती पूरी तरह से तैयार थी। रात होते ही वो अपने पति के घर से निकलकर उस पेड़ के पास पहुंच गई। उसने जैसे ही बलि दी, नदी में तैरती हुई एक लाश वहां पर आ गई। नीलवंती उसके गले में बंधे धागे को खोलने लगी, पर बहुत कोशिशों के बाद जब वो नहीं खुला तो उसने अपने दांतों से उसे खोलने की कोशिश की। अब इन्हीं सब चीजों के बीच गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने नीलवंती को देखा तो उन्हें लगा कि ये तो डायन है, लाश खा रही है। उन लोगों ने तुरंत उसे मारने का फैसला किया, पर जब तक वो नीलवंती के पास उसे मारने पहुंचते उसका पति उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हैरानी की बात तो ये थी मित्रों कि अब वो एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक भयानक पिशाच का रूप ले चुका था। गांव के साथ साथ नीलवंती की आंखें भी फटी की फटी रह गई। वो लोग जिसे आम इंसान समझ रहे थे वो वास्तव में एक पिशाच था। उसने एक एक करके सारे गांव वालों को अपने नाखूनों से फाड़ डाला। इतने में नीलवंती खुद की जान बचाने के लिए वहां से जंगल की ओर भाग निकली।
तभी वो पिशाच अचानक उसके सामने आ गया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम एक यक्षिणी हो, मुझे तुम्हारी लिखी वो किताब चाहिए जिसमें तुमने सारे मंत्र और विद्याएं लिखी हैं। नीलवंती मित्रों समझ जाती है कि वो किताब अगर किसी गलत हाथों में पड़ी तो अनर्थ हो जाएगा। उसने उस पिशाच को मारने की कोशिश भी की, पर वो दोबारा से जीवित हो गया। नीलवंती को लगा कि वो इस पिशाच को नहीं मार पाएगी, तभी उसने अपनी किताब को ये श्राप दिया था कि जो भी इसे गलत इरादे से पूरा पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और जो आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। इतना कहकर वो वहां से गायब हो गई। उसके बाद नीलवंती को कभी किसी ने कहीं नहीं देखा। हैरानी की बात तो यह है मित्रों कि अब वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती थी। फिर वो कहाँ गई? इतना ही नहीं, आखिर बार उसकी लिखी ये किताब किसे मिली और ये भी किसी को नहीं पता। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि किताब बाद में एक ब्राह्मण को मिली थी, जिसके बाद इसे ग्रंथ का रूप दे दिया गया और इसका नाम नीलवंती ग्रंथ पड़ गया। कहा जाता है कि आज के समय में इस ग्रंथ की ओरिजिनल कॉपी सिर्फ 3 से 4 लोगों के पास ही है। नीलवंती ग्रंथ के अलावा भी एक और किताब है मित्रों जो अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है। कहा जाता है कि इस किताब को पढ़ने वाला रातों रात अमीर बन जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों की पुस्तकें आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाती होंगी, लेकिन कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो आसानी से आपको नहीं मिलती और आपको ये समझ नहीं आता कि उनमें से असली कौन सी है। ऐसी ही एक जादुई किताब है इंद्रजाल। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि इंद्रजाल की जो असली किताब है उसे जितना भी ढूंढने की कोशिश करें आपको नहीं मिलेगी। किसी में कोई जानकारी दी गई है तो किसी में कोई जानकारी दी गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उनमें सही किताब कौन सी है? क्या सच में इंद्रजाल में वशीकरण, जादू टोना, काले जादू की जानकारी दी गई है? इंद्रजाल में क्या क्या लिखा गया है ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर इंद्रजाल की पुस्तक का निर्माण कैसे हुआ। तो ये बात बहुत समय पहले की है। ये तो आप सभी को पता है कि स्वर्ग के देवता इंद्र जी को कहा जाता है। जब वो अपनी सत्ता को चला रहे थे तब कई ऐसे राक्षस हुआ करते थे जो स्वर्ग की तरफ युद्ध करने के लिए निकल पड़ते थे, जबकि नर्क के कई राक्षस भी स्वर्ग की तरफ युद्ध करने के लिए इंद्रदेव के पास पहुंच जाया करते थे। इस तरह वो कई तरह के युद्ध किया करते और उनको जीतते भी थे। फिर भी वो चाहते थे कि उनके पास एक ऐसी शक्ति हो जिससे वो राक्षसों का अंत कर पाए और आसानी से युद्ध जीत पाए और वो राक्षसों या फिर इंसानों को हमेशा भटकाए रखें। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की भक्ति करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और इंद्र जी के सामने प्रकट हो गए। अब इंद्र देवता चाहते थे कि उन्हें ऐसा वरदान के तौर पर एक ऐसी शक्ति दी जाए जिससे सबको भटकाया जा सके और स्वर्ग की ओर कोई आसानी से ना पहुंच पाए। तब भगवान शिव ने इंद्र देवता को एक ऐसी जानकारी दी जो कोई और नहीं बल्कि जादुई जानकारी थी। इसी को नाम दिया गया मित्रों इंद्रजाल। अब इंद्रजाल यानी कि जो भगवान शिव ने देवराज इंद्र को जानकारी दी थी वो महाशक्ति अब इंद्रदेव के पास आ गई थी। उसके बाद जब भी स्वर्ग जीतने के लिए राक्षस और इंसान आते तब इस शक्ति से उन्हें भटकाया जाता, उन्हें वो दिखाया जाता जो असली था ही नहीं। अब इसके बाद कई राक्षस ऐसे भी आए जिन्होंने इंद्रदेव से इंद्रजाल की जानकारी पाई और इसका इस्तेमाल देवराज इंद्र के खिलाफ ही किया। इनमें से सबसे पहले नाम आता है मेघनाद। जी हाँ, अब मेघनाद ने इस जानकारी को देवराज इंद्र से ही सीखा था और देवराज इंद्र पर ही इसका इस्तेमाल किया। इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाता है, यानी कि वो इंसान जिसने देवराज इंद्र को हरा दिया, स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली। और ये वैसे ही किया गया था क्योंकि इंद्रजाल की मदद से ही उसने इंद्रदेव को हराया था। अब फिर से सवाल ये उठता है कि आखिर इंद्रजाल में ऐसा क्या बताया गया है, क्योंकि इंद्रजाल की जो जानकारी है मित्रों किसी भी किताब में नहीं डाली गई। वो इंद्रदेव के पास हुआ करती थी और उनसे वो जानकारी मिलती थी। किसी ने भी इसे पुस्तक में ढालने की कोशिश नहीं की और जिसने कोशिश की वो पुस्तक को नष्ट किया गया ताकि ये जानकारी इंसानों तक आसानी से ना पहुंच पाए। अब इंद्रजाल में जानकारी दी गई है कि आधुनिक तकनीक जो किसी के पास ना हो उसका इस्तेमाल करके ऐसे भ्रम को पैदा किया जाए ताकि सामने वाले को लगे वो एक चीज है और असल में कोई और चीज दिखाई दे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आप शापित किताब या फिर किसी माया के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट भी जरूर करें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।